वेलकम टू मेवाड़ा क्लासेज। मैं बाबूलाल मेवाड़ा आपके समक्ष हूँ आज की इस नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि आपने थंबनेल में पाया, आज का अपना टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा। किस किस को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा और किस क्षेत्र में दिया जाएगा। देखिएगा साथियों, 2021 में टोटल कितने लोगों को दिया गया है और उनको किन कृति पर दिया गया है, इसका भी कारण बताएंगे। सर्वप्रथम मैं आपसे एक अच्छी सी जानकारी इसकी दे देता हूँ कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है और है क्या ये। देखिएगा, मैं एक बार मैं इसकी थोड़ी सी लाइनें इसको कम कर पाता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, जूम आउट बिल्कुल कम होगा ताकि साइड में लिखने की जगह प्राप्त हो। देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सन 1955 से दिया जा रहा है, सन 1955 से दिया जा रहा है। पहला, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसे दिया जाता है अनुवाद पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। दूसरा, ये दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार के रूप में। और तीसरा ये दिया जाता है युवा लेखन पुरस्कार। ये 3 प्रकार के। अब देखिएगा साथियों, जब अपन ने बात की कि इसे सर्वप्रथम 1955 से शुरुआत की गई। तो साथियों, ये विधिवत रूप से कार्यरत कब से शुरू हुई थी? तो इसका विधिवत जो कार्यविधान है वो 12 मार्च 1954 से इसकी शुरुआत की गई। अब देखिएगा, इससे पहले भी क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए जाते थे? आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या इतिहास में भी आपने देखे होंगे, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों को पुरस्कार तो दिए जाते थे, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो ये एक स्वायत्त रूप से कार्यरत थी। और इस संस्था का जो अधिनियम या इसकी अपन बात करें तो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत दिया जा रहा है। और इसके तहत इन्होंने अपना पंजीकरण करवाया और इसी पंजीकरण के तहत इसकी पंजीकरण जो संस्था बनी वो बनी थी 7 जनवरी 1956 से। 7 जनवरी 1956 से इनकी पुरस्कृत स्वीकृति दी गई थी। अब देखिएगा, पहले किस प्रकार से दिया जाता था, आज के समय में किस प्रकार से दिया जाता है। आज दिया जाता है, आपने थंबनेल में पाया, एक तो ताम्रपत्र और एक शॉल और तीसरा है वो प्रशस्ति और चौथा इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है। देखिएगा, इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि 2000 ये जो 1 लाख रुपए हैं, इससे भी पहले की भी कोई परीक्षा या फिर इसकी अपेक्षाएँ होगी कि इससे भी ज़्यादा होगा या कम होगा, आपसे आशा होगी जानने की। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके थे 5,000 रुपये, अर्थात सन 1954-55 में इसके कितने थे? 5,000 रुपये। उसके बाद बात आई 1983 की, इसे बढ़ाकर कर दिए 10,000, ठीक है। इसके बाद इसकी बात आई 1988 की, तब इसे 25,000 रुपये नगद पुरस्कार कर दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से बात आई 2001 की, तब इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 40,000 कर दिया गया। और 2003 के अंदर इस पुरस्कृत राशि को कर दिया गया 50,000। कितने? 50,000। अब ध्यान दीजिएगा, जब 2003 में इसकी राशि 50,000 थी तो 2010 के अंदर इसकी राशि कितनी कर दी? 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार, एक शॉल और एक ताम्रपत्र, जिसे अपन प्रशस्ति पत्र के रूप में जानते हैं। अब देखिएगा, बात रहती है कि सर्वप्रथम पहला पुरस्कार किसे दिया गया साहित्य अकादमी ने? तो सन 1955 के अंदर किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी। किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। क्यों दिया गया? इनकी कृति क्या थी? तो इनकी कृति थी, वो थी हिमंत रंगीनी। जो इसकी शैली थी, मतलब इसकी जो कला थी वो क्या थी? काव्य कला थी, मतलब ये काव्य रचना थी। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद दूसरा पुरस्कार किसे दिया गया? काफ़ी पुरस्कारों को अपन यहीं से पढ़ लेते, फिर बाद में 2 पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर पूरी लिस्ट आपको चाहिएगी तो मैं PDF के रूप में आपको मेरी
टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक व्हाट्सएप बने हुए हैं, सभी ग्रुप बने हुए हैं, तो उनसे भी आप जुड़ जाइएगा। अब 1956 में ये किसे दिया गया, तो 1956 में ये दिया गया वासुदेव चरण अग्रवाल, वासुदेव चरण अग्रवाल को दिया गया, वासुदेव चरण अग्रवाल को दिया गया। अब क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने लिखी क्या थी, इन्होंने व्याख्या की थी किसकी, पद्मावत संजीवनी की, इसकी व्याख्या की थी पद्मावत संजीवनी की। और ये इनको एक पुरस्कार के रूप में दिया गया 1956 में, तब भी इनको 5,000 रुपये दिए गए थे। अब बात करते हैं इसकी आज के इस सेशन प्लान की। जो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा। साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को वर्ष 2021 में प्रतिपादित या प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी द्वारा घोषणा की गई, जिसको तय तिथि है वो क्या है, कौन सी दी है, घोषणा की है वो कौन सी की थी, को की, मतलब 30 दिसंबर 2021 को इन्होंने घोषणा कर दी। अब तय होगा कि ये दिया कब जाएगा, तो वो भी आपको आगे अवगत करवाएंगे हम। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के घोषित में 7 कविता संग्रह है, 5 कहानी संग्रह है, 2 उपन्यास है, 2 नाटक है और 1 जीवन चरित्र, 1 आत्मकथा, 1 महाकाव्य, 1 आलोचना की पुस्तकें लिखी गई है। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी के लिए सबसे पहली बात है, अपनी हिंदी लैंग्वेज के लिए किसे दिया गया है, दया प्रकाश शर्मा को। और उसके बाद दया प्रकाश को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उनका एक नाटक है जिसका नाम है सम्राट अशोक। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी में अशोक सम्राट की इन्होंने क्या लिखी है, एक अशोक सम्राट नाटक लिखा है, सम्राट अशोक, जो दया प्रकाश छिना को दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सम्राट अशोक कौन थे, सबसे पहले चंद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त के सुपुत्र या उत्तराधिकारी कौन बने थे, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में कौन बने थे, सम्राट अशोक बने थे। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को दिया जाएगा, जिनके उपन्यास थैंक्स टू लीव बिहाइंड, और बंगाली के लिए ब्रात्रे बासु, जिनका नाटक है मीर जाफर, और अनन्य, और पंजाबी के लिए खादिल हुसैन को दिया जाएगा, उनका कहानी संग्रह है सुला दलासम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और इसके अलावा असमिया साहित्य के लिए अनुराधा, कौन है, अनुराधा शर्मा पूजारी के लिए ये दिया जाएगा, इनका है यति लेखन आरोना 46 है। और बोंडो साहित्य के लिए है मोदाय गहोया गाहे की कहानी, ये एक कविता संग्रह है। और खरख स्वाय आरो हिमालय, जो डोंगरी भाषा के लिए है, वो है राज राई के कहानी संग्रह, जिसका नाम है नमे टनल। और कन्नड़ साहित्य के लिए DS नागभूषण के लिए, और उनका है वो जीवन चरित्र लिखा है गांधी कथाना। कश्मीरी साहित्य के लिए वली मोहम्मद असीर कस्तरी की आलोचना है, और तवानुजन इसकी है वो साहित्य है। और कोंकणी साहित्य के लिए दिया जाएगा संजीव वेरकर को दिया जाएगा, ठीक है, वेरकार के रूप में। इसका कविता संग्रह है रक्त चंदन। मलयालम साहित्य के लिए जॉर्ज ओनाकुकर की आत्मकथा है जो हृदयारंगल। मराठी साहित्य के लिए किरण गौरव, और इनका कहानी संग्रह है वो बलूचिया अवस्थारांदी डायरी है। नेपाली साहित्य के लिए सविलाल उपाध्याय के महाकाव्य उषा अनिरुद्ध। और ओडिशा साहित्य के लिए ऋषिकेश मल्लिक के कविता संग्रह है जिनका नाम है सरी जबित अफेरा। राजस्थानी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने राजस्थान के लिए, तो इनमें है मिटेश निग्रोही जिनका कविता संग्रह है मुक्ति। संस्कृत साहित्य के लिए विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनिमय के कविता संग्रह है जिसकी सर्जित सकलाद किल है। और संताली साहित्य के लिए निरंजन हाजरा की, और कहानी संग्रह है इनका माने रेना अरहंग। और सिंधी साहित्य के लिए अर्जुन चावला के कविता संग्रह है नैना निदाखरा। तमिल साहित्य के लिए अम्बई कहानी संग्रह है जिनका है शिवकुको कुट्टन और पकई पराई। और तेलुगु साहित्य के लिए गोरा तिवेकन कहानी संग्रह जिसका वालिकराम को चुना गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान
पहली बार प्रकाशित पुस्तकों द्वारा दिया जाएगा। और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि, 1 लाख रुपए की, ध्यान दे रहे हैं आप, 1 लाख रुपए की नगद राशि और एक ताम्र फलक भी है, शॉल भी है और प्रशस्ति पत्रक प्रदान किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अलावा और भी जो सारे के सारे जिनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, उनकी विस्तृत जानकारी आपको PDF के रूप में मेरे नोट्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा हमारे साथ में हमेशा के लिए। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।